14 फरवरी 2022 ये वो दिन था जिस दिन हर एक फ्री फायर प्लेयर रोया था और साथ में उन प्लेयर्स का भी सपना टूटा था जो एक दिन इंडिया को फ्री फायर स्पोर्ट में रिप्रेजेंट करना चाहते थे या फिर कह सकते हैं कि एक स्पोर्ट प्लेयर बनना चाहते थे। मुझे नहीं लगता कि इस दिन को कोई भूला होगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे पर्सन होंगे जो लोग इस दिन को भूल चुके होंगे या फिर अभी भी कुछ लोगों को इस बात के बारे में याद होगा। इस बात को बीते हुए करीब 2 साल 5 महीने हो चुके हैं और अब आपको लग रहा होगा कि मैं आपको ये बात अभी क्यों बता रहा हूँ। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में that has been banned by Garena Free Fire. It's the last man standing kind of game on what gamers call Battle Royale. Garena Free Fire. अभी से हम मतलब तुम लोग वैसे 14 फरवरी 2022 को हमारी भारत सरकार ने फ्री फायर को पूरे भारत में बैन कर दिया था, जिस वजह से हर एक फ्री फायर प्लेयर का जो सपना था स्पोर्ट प्लेयर बनने का वो भी टूट गया था और सारे फ्री फायर प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा रो रहे थे। अगर आप कोई वीडियो था कभी देखोगे 2-3 साल की तो आपको वहां पता चलेगा कि कितने यूट्यूबर्स ने अपने आंसू गिराए थे, कितने लोगों ने अपने आंसू गिराए थे, क्योंकि हर एक फ्री फायर प्लेयर चाहता था कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे वर्ल्ड सीरीज पर, वो एक स्पोर्ट प्लेयर बने। लेकिन उनका सपना वहीं पर टूट गया था जब फ्री फायर इंडिया में बैन हुआ था। और फिर कुछ दिनों बाद आता है एक ऐसा अपडेट जिसके बारे में सुनकर हर एक फ्री फायर प्लेयर की स्क्वाड ने ग्रांट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसके 10 महीने बाद फ्री फायर इंडिया की अनाउंसमेंट होती है। समझ रहे हो ना, फ्री फायर इंडिया की अनाउंसमेंट। ट्रेलर भी आ गया था और बता दिया गया था कि 5 सितंबर को फ्री फायर इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि फ्री फायर वाले इतना डिले कर देंगे कि फ्री फायर इंडिया 5 सितंबर को नहीं बल्कि कभी नहीं आने वाला। हमें तो ये लगता था कि हम लोग फ्री फायर इंडिया को जल्द से खेलेंगे, लेकिन गरीना की इस चाल को शायद हम नहीं समझ पाए। गरीना ने ऐसी चाल चली जिसके थ्रू हर एक पर्सन ये सोचने में डूब गया कि क्या फ्री फायर इंडिया सच में कमबैक करेगा इंडिया में। जहां तक मुझे लगता है नहीं, क्योंकि अभी तक हमारे पास ऑफिशियल्स का बिल्कुल भी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि फ्री फायर इंडिया में कमबैक करेगा तो इसके करीब 50% चांसेस है। अगर हमारी इंडिया कंट्री के कुछ यूट्यूबर्स इसके अंदर कुछ ऐसा करने की कोशिश करे जो शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, तो वो होना चाहिए। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सिंपल बात को इतना कॉम्प्लेक्स में क्यों बता रहा हूं मैं, तो आपको पता सब कुछ चल जाएगा आने वाले कुछ मिनटों में। आपको जैसे कि पता है कि 5 सितंबर 2023 को हमारा फ्री फायर इंडिया आने वाला था और फिर उसके बाद 5 दिन बाद एक अपडेट आती है, एक अनाउंसमेंट होती है कि फ्री फायर इंडिया के सर्वर अभी हैंग हो चुके हैं बिकॉज ऑफ माही की कोलैबोरेशन से। MS धोनी की कोलैबोरेशन की वजह से फ्री फायर इंडिया के जो सर्वर थे वो डाउन हो चुके हैं, हैंग हो चुके हैं, जिस वजह से हमें फ्री फायर इंडिया को थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा, मतलब पोस्टपोन करना पड़ेगा। कुछ फ्यू मंथ में, मतलब फ्यू वीक्स में फ्री फायर इंडिया को वापस ला दिया जाएगा। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर फ्यू वीक्स लिखा है, ना कि मच वीक्स। यहाँ फ्यू वीक्स लिखा है, इसका मतलब थोड़े सप्ताहों के अंदर हम लोगों को फ्री फायर इंडिया देखने को मिल जाएगा प्ले स्टोर पर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, गरीना की चाल के साथ हम नहीं समझ पाए। अगर आप इसके ट्रेलर को जाकर देखोगे ना फ्री फायर इंडिया के, तो वहां पर आपको लिखा होगा ओनली 5 सितंबर इंडिया का बैटल रॉयल गेम 5 सितंबर को आने वाला है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा कि 2023 में आएगा कि 2024 में आएगा। गरीना की चाल देख रहे हो आप लोग कि यहाँ पर इन लोगों ने सन नहीं लिखा, इन लोगों ने ये लिख दिया कि 5 सितंबर को आएगा। यहाँ पर इन लोगों ने ये नहीं लिखा कि 2023 को आएगा कि 2024 को आएगा, कब आएगा ये कुछ भी नहीं बताया। मैं आपको हर एक बात के बारे में बताऊंगा और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अभी आपको जैसे कि पता है कि हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के अंदर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, फ्री फायर क्रिएटर्स वर्सेस फ्री फायर एडमिन्स और कह भी सकते हैं कि फ्री फायर एम्प्लॉयज। अभी तक हमारे फ्री फायर का कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है और 10 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं और 11वां महीना भी चल रहा है, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मिला है गरीना की तरफ से,
ना सिंगापुर की तरफ से ना इंडिया की तरफ से। इसलिए हमारे ऋतिक भाई को आप लोग जानते होंगे, TSG आर्मी वाले, TSG आर्मी ऋतिक भाई ने एक स्ट्राइक करना स्टार्ट किया कि अगर गरीना वाले हमें कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं देंगे तो हम लोग स्ट्राइक करेंगे, हम लोग रेटिंग गिराएंगे फ्री फायर मैक्स की। जैसे कि आपको पता है कि अभी एप्पल स्टोर पे एंड ऐप स्टोर पे फ्री फायर मैक्स बैन हो चुका है एंड आई डोंट नो कि क्यों हुआ है, उसका मुझे कोई क्लियर अपडेट पता नहीं है। लेकिन अब मुझे ये भी लगा कि अब फ्री फायर मैक्स प्ले स्टोर पर भी बैन हो जाएगा एंड होना भी चाहिए, क्योंकि गाइस हम लोग को कोई ऑफिशियल अपडेट देखने को मिला ही नहीं है। गरीना वाला में ना कोई ऑफिशियल अपडेट दे रहे हैं, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो फ्री फायर मैक्स इंडिया बैन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें ई स्पोर्ट खेलना है और जब तक ई स्पोर्ट नहीं होगा तो गेम कैसे होगा? गेम है लेकिन ई स्पोर्ट नहीं है। अब जब तक ई स्पोर्ट नहीं है तो गेम भी नहीं है। ये हम लोग गेम नहीं खेलते, हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए गेम खेलते हैं। ये कोई गेम नहीं है। गेम वो होता है जिसमें ई स्पोर्ट होता है, जिसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने का एक रास्ता होता है, एक तरीका होता है कि इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करे, वो होता है गेम। ये गेम नहीं है, ये तो आधा बैन है आधा अनबैन है। इसका मतलब ये है कि फ्री फायर मैक्स में हम लोग स्पोर्ट कभी भी नहीं खेल सकते, या तो फ्री फायर इंडिया नहीं आएगा, और जब फ्री फायर इंडिया आएगा तो FFIC भी आ जाएगा। इतना तो पता ही है। तो देखो मैं पहले बता देता हूँ कि मैं TSG ऋतिक भाई के साथ हूँ, TSG आर्मी वालों के साथ हूँ। अगर आप लोग भी TSG आर्मी वालों के साथ हो तो भाई लोग प्लीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब कुछ कर देना, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना। अब मैं आपको थोड़ा कंक्लूजन बता देता हूँ कैसा, मतलब क्या क्यों डिले करी गई है इतना। तो यहाँ पे मैं आपको मार्केट कैप का मतलब पता है? आपको अगर मार्केट कैप का मतलब पता होगा तो अभी आप लोग तो समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। लेकिन जो लोग मार्केट कैप का मतलब नहीं जानते तो उन्हें सिंपल भाषा में बता दूं। मार्केट कैप का मतलब होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब उस कंपनी के शेयर्स मिनिमम कितने में बिकेंगे। अगर कोई इस कंपनी को खरीदेगा तो इस कंपनी के जो शेयर्स है वो मिनिमम कितने में बिकेंगे, जितना उसका मार्केट कैप होगा मिनिमम वो उतने में बिकेंगे। मैक्सिमम नहीं कह रहा हूँ, मैं मिनिमम कह रहा हूँ, मिनिमम में उतने में बिकेंगे। जैसे कि अगर आप गरीना का मार्केट कैप देखते हो तो 2017 में जब लॉन्च हुआ था गरीना का जो फ्री फायर 2017 में लॉन्च हुआ था तब उसका मार्केट कैप थोड़ा कम था। 2018 में थोड़ा बढ़ गया, 2019 में थोड़ा और बढ़ गया, 2021 में और बढ़ गया, 2021 में बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था इसका। फिर 2022 में फ्री फायर बैन हो जाता है, इस वजह से उसका मार्केट कैप भी नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे आप 2022 का देखते हो, यहाँ पे 2022 में इसका मार्केट कैप नीचे गिरता है। अगर आप 2023 में देखते हो 2023 में इसका मार्केट कैप बढ़ जाता है। लेकिन अब आप 2024 में देखो, जब से फ्री फायर इंडिया की अनाउंसमेंट हुई है तब से 2024 में इसका मार्केट कैप 2023 से डबल हो चुका है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया है। और आपको यही बात समझनी है कि अगर धोखे से भी गरीना का जो मार्केट कैप है 2021 की बराबरी पर आ गया ना तो आप फ्री फायर इंडिया हमेशा के लिए भूल जाओ, इतना बिल्कुल भी ना चाहिए। अगर गरीना का मार्केट कैप धोखे से भी 2021 के आसपास दिख गया ना तो फ्री फायर इंडिया तो आने वाला नहीं, क्योंकि गरीना वाले ये सोचेंगे कि बंदे टॉप अप कर रहे हैं, बंदे रोज एक्टिव है, तो हमें क्या, हमारा तो फायदा हो रहा है, उनका क्या। वो लोग नहीं चाहते कि हमारे इंडिया में स्पोर्ट हो। अभी आपने ऋतिक भाई की वीडियोस देखी, उन्होंने क्या कहा, गरीना वाले नहीं चाहते कि हमारे इंडिया में स्पोर्ट हो। अगर स्पोर्ट चाहिए तो हमें मार्केट कैप को भी गिराना पड़ेगा। मार्केट कैप को गिराना कैसे? आपको टॉप अप करना बंद करना पड़ेगा। टॉप अप करना बंद कर दो, गेम में एक्टिव रहना कम कर दो, मार्केट कैप ऑटोमेटिकली गिरता रहेगा। ज्यादा हो और एक और काम करनी है, रेटिंग भी करानी है। जाओ सब लोग एक एक रेटिंग देके आओ और गरीना फ्री फायर मैक्स की जो रेटिंग है प्ले स्टोर पर वो गिरा दो। हमें रेटिंग कितनी करनी है मैं आपको बता देता हूँ। हमें इतनी रेटिंग करनी है, 1 का ग्राफ है, आपको दिख रहा है, जो 1 का ग्राफ है उसका ग्राफ हमें 5 की ग्राफ के आसपास लाना है। ओके, तो हम इतनी रेटिंग करनी है। तो हमारी वीडियो को ज्यादा से शेयर करो जिससे लोग रेटिंग गिराए। आपको रेटिंग गिरानी है ना कि रेटिंग बढ़ानी है। तो यहाँ पर याद रखना कि रेटिंग का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो रेटिंग गिरा कर आना प्लीज, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि जब तक गरीना वाले हमें फ्री फायर इंडिया की ऑफिशियल अपडेट नहीं देंगे ना तब तक हमें चैन नहीं पड़ने वाला। हमारे पास अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है और सब ये लास्ट ही ऑप्शन है। और ज्यादा मुझे पता है अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो, लास्ट ऑप्शन हो, तो लास्ट ही ऑप्शन बेहतर ऑप्शन रहता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रेटिंग गिराने का, और साथ साथ 2 ऑप्शन मिल सकते हैं हम लोगों को अगर हम लोग यहाँ पर टॉप अप करना भी बंद कर दें, जिससे उनका मार्केट कैप भी गिरेगा और साथ साथ रेटिंग भी गिरेगी। अगर फ्री फायर मैक्स की रेटिंग गिरेगी ना तो गरीना मजबूरन हम लोगों को ऑफिशियली अपडेट करेगा कि कब आने वाला है फ्री फायर। हमें प्रिडिक्शन नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल कंफर्म न्यूज चाहिए कि फ्री फायर इंडिया आखिरकार आने कब वाला है। भले ही 1 महीना लग जाए, लेकिन
आप कंफर्म डेट तो बताओ कम से कम कि फ्री फायर इंडिया आने वाला कब है, वरना आप ऐसे करते रहोगे कि प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस डेट को आएगा, प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हो इस डेट को आएगा। नहीं, वी डोंट वांट प्रिडिक्ट, हमें नहीं चाहिए प्रिडिक्शन, हमें कंफर्म डेट चाहिए। कंफर्म डेट दो तभी रेटिंग बढ़ेगी, वरना रेटिंग गिरती रहेगी। और अगर आपने थोड़ा सा भी और डिले कर दिया ना, तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर फ्री फायर मैक्स बैन हो जाएगा इंडिया में। फिर आपका जो मार्केट कैप है वो भी गिर जाएगा, आपकी जो इनकम है वो भी गिर जाएगी। जहां तक मुझे पता है फ्री फायर की इनकम है ना, उसका थोड़ी बहुत जो ज्यादातर इनकम फ्री फायर की इंडिया से होती है। इसलिए मेरी बात मान लो, फ्री फायर इंडिया के बारे में कोई कंफर्म न्यूज दे दो, कोई कंफर्म आंसर दे दो, जिससे हम लोगों का जो दिल है बैठ जाएगा। अगर आप लोगों ने कंफर्म न्यूज नहीं दी तो मे बी पॉसिबल है कि 1 महीने के अंदर अंदर फ्री फायर मैक्स भी बैन हो जाए। और अगर फ्री फायर मैक्स बैन होता है तो इसमें हम इंडियंस का कोई खाता नहीं है, कोई लॉस नहीं होने वाला। जो लॉस होगा आपका होगा, लाखों करोड़ों का लॉस होगा आपका, क्योंकि हमारी तो कितनी की आईडी होगी, 10-20 हजार की आईडी होगी, कम ज्यादातर 1 लाख की आईडी हो सकती है, पर आपका तो 1 लाख करोड़ का लॉस होने वाला है, इससे भी ज्यादा का लॉस होगा। तो कम से कम कोई कंफर्म न्यूज तो दो। या कि गईना वाले ना ही कोई कंफर्म न्यूज दे रहे हैं, ना ही कुछ दे रहे हैं, तो क्या करें, रेटिंग तो गिरानी पड़ेगी। एक बार रेटिंग गिराना स्टार्ट कर दो गाइस, आप लोग रेटिंग गिराना स्टार्ट कर दो। मैं गारंटी के साथ कहूँ गईना वाले मजबूरन आंसर देंगे हम लोगों को। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, वी वांट आंसर। अगर हम लोगों को आंसर मिलेगा, वी नीड आंसर। अगर हम लोगों को आंसर मिल गया, हम लोगों को कंफर्म न्यूज मिल गई, तो हम लोग रेटिंग गिराना कम कर देंगे, मतलब रोक ही देंगे, सीधे स्टॉप ही कर देंगे। अगर हम लोग को कंफर्म न्यूज मिलती है ना, तो ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मेरी जितनी ऑडियंस है वो सब लोग 5 रेटिंग दिख रहे हैं, और साथ में रेटिंग गिराना भी छोड़ देंगे और स्टॉप भी कर देंगे। तो आप लोग बस एक कंफर्म न्यूज दे दो गाइस। अगर कंफर्म न्यूज मिलती है तो बहुत सही है, अगर नहीं मिलती ना तो रेटिंग गिराना कंटिन्यू रखो, कैरी ऑन रहो, क्योंकि जब तक हमें कंफर्म न्यूज नहीं मिलेगी तब तक हम रेटिंग गिराएंगे ही गिराएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बट इसी टॉपिक पर। तब तक के लिए राधे राधे।